अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह कैसे हुआ। जब महाराज विराट ने यह सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे अंतर्दायित्व में अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे। इस पर कंक ने कहा कि जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। महाराज विराट को यह आश्वस्त हो गया कि राजसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त ब्राह्मण कड़क उनके पुत्र के बदले की प्रशंसा करें। उन्होंने पासा खींचकर मार दिया और कड़क की नासिका से रक्त निकालने लगा। सौरंधी बनी हुई महारानी द्रौपदी दौड़ी और अपने सामने कटोरी रखकर कंक की नासिका से निकलते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। जब उन्हें तीसरे दिन पता लगा कि उन्होंने कंक के वेश में अपने यहाँ निवास कर रहे महाराज युधिष्ठिर का ही अपमान किया है, तब उन्हें अपने आप को अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अनजाने में आपराधिक स्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य से अपने पुत्री उत्तरा और अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैंने कुमारी उत्तरा को बृहन्नला के रूप में वर्ष भर नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। यदि मैं राजकुमारी को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तो लोग मुझ पर आपकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करेंगे और गुरु शिष्य की परंपरा का अपमान होगा। राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है, इसलिए मैंने अपने अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जमाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी ने अर्जुन के धर्म निष्ठा की प्रशंसा की और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से संपन्न हो गया। महाराज के संग्राम में अर्जुन संस्थकों के युद्ध करने के लिए दूर चले गए और गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान से जयद्रथ ने अपने पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अकेले अभिमन्यु ही व्यूह में प्रवेश पाए। महावीर अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव पक्ष के प्रसिद्ध महारथियों को बार बार हराया। अंत में पितामह भीष्म, अंगराज, कर्ण और दुर्योधन आदि सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध कर दिया। सती उत्तरा उस समय गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक दिया। भगवान वेद व्यास कृत महाराज के अनुसार जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, तब शिविर में आग लगाकर भाग गया। तब अर्जुन ने उन्हें पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया। वध होने के बाद भी द्रौपदी ने उसे मुक्त करा दिया, किंतु उस नराधम ने कृतज्ञ होने के बदले पांडवों का वंश ही निर्मूल करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा की करुण पुकार सुनकर भगवान गोविंद ने सूक्ष्म रूप से उन्हें गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के एकमात्र वंशधर की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। किंतु जब के समय बालक मृत पैदा हुआ, यह सोचकर श्री कृष्ण जी ने सूतिका गृह में प्रवेश किया। उत्तरा पगली की भांति मृत बालक को गोद में उठाकर कहने लगी, बेटा, त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टा अच्छी नहीं है। इन सर्वोत्तर को प्रणाम कर सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन सर्वाधार के चरणों में मस्तक रखूंगी, किंतु सारी आशाएं नष्ट हो गई। भक्तवत्स भगवान ने तत्काल जल छिड़क बालक को जीवित दान दिया। सहसा बालक का श्वास चलने लगा। चारों ओर आनंद ही लहर दौड़ गई। पांडवों का यही वंशधर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवती और विश्वास के अनुपमा प्रतीक सती उत्तरा धन्य है। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक